जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज पेपर सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। आज अपन 32, इससे पहले 31 पेपर सोल्व हो चुके हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। एसएससी जीडी 2025 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे बच्चों। सारे बार बार पेपर आ रहे हैं, इनमें से एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। सारे अलग अलग क्वेश्चन है। देख लो, अब तक 30 क्वेश्चनों के अंदर लगभग 700 के आसपास हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 700 क्वेश्चन आप पीवाईक्यू देख के जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी का पैटर्न कैसे रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वारली चित्रकला। जो वारली चित्रकला है कि वारली जनजाति का नाम क्या है बच्चों? वारली जनजाति के लोगों द्वारा बनाई गई आदिवासी कला की एक शैली है। कहाँ के लोग है ये जो वारली आपकी चित्रकला है और वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है? कहाँ के? ये बिहार के नहीं है बच्चों वारली जनजाति, केरल भी नहीं है, ये महाराष्ट्र की एक वारली जनजाति है। उसके लोगों के द्वारा कौन सी चित्रकला बनाई जाती है? वारली चित्रकला। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जो करेक्ट आंसर होगा आपके नाम, अब अपने नंबर सी नंबर ऑप्शन होगा महाराष्ट्र बच्चों। वारली चित्रकला पूछी जाए तो आंसर होगा महाराष्ट्र बच्चों। वारली जनजाति पूछे तो भी क्या आंसर होगा? महाराष्ट्र है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखो बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उसके नेता के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? इनमें से एक ऐसा आंदोलन है जो गलत तरीके से मेल खाता है। कौन सा आंदोलन है? पाइका विद्रोह, बक्सी जगबंधु, एकदम करेक्ट है बच्चों। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह, तिरूत सिंह नहीं होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, कोल विद्रोह, बुद्ध भगत थे, एकदम सही है बच्चों। अहोन विद्रोह, गोमदर कोवर था, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन हो गया बच्चों। बी नंबर ऑप्शन हो गया, पागलपंथी विद्रोह आपका तिरोक सिंह नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पागलपंथी विद्रोह बच्चों। ठीक है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, अच्छा क्वेश्चन है, करंट का बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। 28वें अभी बने हैं बच्चों 28वें आपके महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? इनमें से आंसर देना आपको। आस्था सक्सेना, वत खान वानी नहीं है बच्चों, एस दुबे, गिरीश चंद्र मुर्मू भी नहीं है, सोमा रोय बर्बन भी नहीं है। किसको नियुक्त किया गया है? आपका एस दुबे को नियुक्त किया गया है। ये 28वें क्या होंगे? अपने भारत के 28वें बच्चे अभी आपके 28वें क्या बने? सीजीए बने बच्चों, सीजीए। ओके, कब इन्होंने शपथ ली थी? तो इसका आंसर है बच्चों 21 मार्च 2023। 21 मार्च 2023 को ये 28वें आपके सीजीए के रूप पे अपन क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? एस दुबे होगा। 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए पूछे तो आपको बताना है एस दुबे होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? देखो बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फारसी इतिहास ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस प्रकार किया है बच्चों? फारसी जो इतिहास के अंदर जो मुस्लिम सुल्तानों का जो वर्णन किया गया है, किस आधार पर किया गया है, किस प्रकार से किया गया है? ईश्वर का अवतार नहीं बताया गया है बच्चों इनको। ठीक है, ईश्वर का शिष्य भी नहीं बताया गया है, ईश्वर का अनुयायी भी नहीं बताया गया है। क्या बताया गया है? ईश्वर की छाया। फारसी जो इतिहासकार है उन्होंने मुस्लिम जो सुल्तान है उनका वर्णन कैसे किया है? ईश्वर की छाया के रूप में प्रदर्शित किया गया है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? ईश्वर की छाया होगा बच्चों। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का एक बार 2-3 बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन तीसरे आंग्ल मैसूर, कौन सा युद्ध की बात हो रही है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल जुड़ा हुआ है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं आपके। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे आपसे। प्रथम अंग्रेज, आंग्ल का मतलब अंग्रेज है बच्चों, और मैसूर वाला का मतलब मैसूर है बच्चों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपको 1767 से 1769 के बीच में होता है। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, वो हुआ था आपका बच्चों द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था बच्चों आपका 1780 से 84 के बीच में। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था बच्चों आपका 1790 से 92 के बीच में। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, अंग्रेज मैसूर युद्ध चतुर्थ बच्चों, वो हुआ था आपका 17
ये हुआ था बच्चों 1799 के अंदर। देखो और क्या क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम जो अंग्रेज आपका मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में मैसूर की तरफ से जो राजा था वो था बच्चों आपका हैदर अली, टिप्पू सुल्तान के फादर साहब। उनके बीच में और अंग्रेजों के बीच में होता है, जो कौन सी संधि के द्वारा समाप्त होता है, ये जो युद्ध हुआ था ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। पहला मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था बच्चों। दूसरा जो युद्ध है ये आपकी मालाबार की संधि के द्वारा समाप्त होता है, मालाबार की संधि। और जो तीसरे के अंदर जो संधि हुई थी वो इनकी मैसूर की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम, इस संधि द्वारा समाप्त होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और जो चौथा है उसके अंदर टिप्पू सुल्तान है जो राजा, उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई संधि नहीं होती है। चौथा ऐसा युद्ध है, चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध ऐसा है जिसके अंदर कोई संधि नहीं होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था उस टाइम पर, और क्या बताना, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत से जुड़ा कौन सा गवर्नर जनरल है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है। देखो कब हो रहा है तीसरा, 90 से 92। इस टाइम पर किसका कार्यकाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है बच्चों, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड विलियम बेटिक है, लॉर्ड वेलेस्ली है। इनमें से जो 1790 से 92 के बीच में जो कार्यकाल है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का आता है। इनका जो कार्यकाल है 1785 से लेके 1793 के बीच में ये क्या रहे थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। इसी के बीच में ही क्या होता है 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। एक बात तो एकदम करेक्ट हो गई। दूसरी बात बोली इस क्वेश्चन के अंदर, भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत। याद रखना भारत के अंदर पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया था, भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक या फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा बच्चों आपका। एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें भी याद रखनी है, मैसूर से रिलेटेड चीजें बच्चों। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम रहा करती थी, वहां पे वत्स जो शासन किया करता था उसका नाम है वाडियार, और राजा था चिक्का। राजा की जो उपाधि भी क्या थी, चिक्का थी। चिक्का राजा कृष्णा सेकंड शासक था वहां पे। और कालांतर के अंदर वहां पे डिंडीगुल का कोई शासक था हैदर अली, उसने क्या कर लिया था, मैसूर पर कब्जा कर लिया था। और शासन करता है आपका हैदर अली। हैदर अली के बाद में उसका बेटा करता है टिप्पू सुल्तान, जिसको हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हम ये 8वीं क्लास से पढ़ते आते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, डेट भूलनी नहीं है, मिस नहीं करनी है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। 11 अप्रैल 1919 को नहीं होती बच्चों, 13 अप्रैल 1920 को भी नहीं होती है, 13 अप्रैल 1918 को भी नहीं होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो कुख्यात जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और फायरिंग का जो ऑर्डर दिया था वो किसने दिया था, जनरल आर डायर ने दिया था बच्चों। जो गोलीबारी का जो आदेश दिया था आर डायर ने दिया था। ये क्या था आपका, आर्मी का चीफ था बच्चों, अमृतसर के अंदर आर्मी का चीफ था। और जो पुलिस का चीफ पूछ ले आपसे पुलिस चीफ पूछ ले तो क्या होगा बच्चों, जनरल ओ डायर बच्चों। कौन होगा, जनरल ओ डायर। याद रह जाएगा, ये बेसिक थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखनी है बच्चों। ये पुलिस का चीफ है, जो ऑर्डर देने वाला है फायरिंग का वो कौन था, जनरल आर डायर था। हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। कहां पे होता है, अमृतसर के अंदर होता है बच्चों। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग एक क्या बच्चों गार्डन है, वहां पे उसके जो गेट थे उनको बंद करवा के गोलीबारी का आदेश दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो मरने वालों की संख्या थी वो 378 थी। वास्तव में जो इस हत्याकांड में जो लोग मरे थे वो 1000 से पार थे बच्चों। इसका पूरे भारत के अंदर विरोध होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, महात्मा गांधी बोहर जुलू और जो आपके उनके मॉडल मिले हुए थे बोहर जुलू केसर और केसर हिंद की टाइटल त्याग दिया जाता है। इसके लिए एक जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है बच्चों। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें याद रखनी। अब अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ओरू जत्ती लिखा हुआ बच्चों, ओरू माथम, ओरू देवम, मानुष्यानु, मानुष्यानु कोष्टम के में क्या लिखा, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर।
आंदोलन शुरू कब हुआ बच्चों? तो अपने को डेट बतानी है 1 अगस्त 1920। आंदोलन शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को होता है। समाप्त कब होता है? समाप्त होता है चोरा चोरी कांड के साथ में समाप्त होता है। चोरा चोरी कांड कब हुआ था बच्चों? आपका 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, अब पूछा है आपसे, क्या पूछा है? देखो, पुलिस थाने में आग लगा दी थी, तो आंदोलन कब समाप्त किया गया वो पूछा है। जून 1922 नहीं होगा, दिसंबर भी नहीं होगा, अप्रैल भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? फरवरी 1922। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? फरवरी 1922 को इस आंदोलन को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फरवरी 1922। क्लियर है बच्चों? 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू किया गया था। और यह आंदोलन का बच्चों आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है, भीड़ ने किसको आग लगा दी थी? चोरा चोरी कांड के आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या होगा? देखो बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में से एक है बच्चों? क्या है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा नहीं लिखी गई बच्चों, आर के नारायण द्वारा भी नहीं लिखी गई है बच्चों, आर सी मजूमदार के द्वारा भी नहीं लिखी गई। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। विपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक कौन थे बच्चों? विपिन चंद्र थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? विपिन चंद्र होंगे। 1857 से लेकर 1947 तक की जो घटना है वो इस बुक के अंदर जानकारी मिलती है बच्चों। ठीक है, 1857 की क्रांति पर भी इन्होंने बुक लिखी थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उस भारतीय सुधारक की पहचान करें जिन्हें भारतीय पुनः जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया। बच्चों दोनों चीजें एक साथ में पूछ ली। अगर ये दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता था एग्जाम में, एक तो पूछा जा सकता था किसे भारतीय पुनः जागरण का पितामह कहा जाता है या पुनः जागरण का जनक कहा जाता है, दूसरा पूछा जा सकता है ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया, इनमें से कौन है बच्चों? तो करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होगा, आर्य समाज के संस्थापक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय बच्चों। ठीक है, महिला शिक्षा के लिए और अधिकारों के लिए काम किया था इन्होंने। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए भी सबसे अहम योगदान किनका था? इन्हीं का योगदान था। और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनः जागरण का आपका जनक कहा जाता है बच्चों। किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। दोनों का आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी नहीं होंगे और आपका ज्योतिबा राव फुले भी नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा? देखो क्वेश्चन बोल रहा है जेम्स एडरसन जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है बच्चों? ये क्रिकेटर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंग्लैंड होगा बच्चों। इंग्लैंड के ये क्या है? फास्ट बॉलर थे और इनका एक अनोखा रिकॉर्ड है बच्चों टेस्ट क्रिकेट के अंदर। लगभग ये 20 सालों से लगातार खेल रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक 700 विकेट, कोई भी फास्ट बॉलर का अब तक का सर्वाधिक 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड है इनका। टेस्ट क्रिकेट में इनके कितने विकेट हो चुके हैं? 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड है बच्चे। ठीक है, कहां के क्रिकेटर है? इंग्लैंड के। हाल ही में इन्होंने घोषणा की थी कि मैं क्या कर रहा हूं, अब क्रिकेट की जो अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से मैं क्या ले रहा हूं? संन्यास की घोषणा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन मान सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो डेट याद रखनी है अपने को। विष्णुव एक ऐसी अवस्था है जिसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये घटना किस दिन होती है बच्चों? किस दिन होता है ये घटना? 22 मार्च से 31 सितंबर नहीं होता बच्चों, 10 मार्च से 13 सितंबर भी नहीं होता, ये 21-22 मार्च को होता है और 22-23 सितंबर के बीच में होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, 21 मार्च, या फिर बता सकते हो 21 मार्च से 22 सितंबर या 21 मार्च से 23 सितंबर का दिन और रात दोनों क्या होती है? बराबर होती है। दिन भी बराबर होगी, रात भी बराबर होगी। ये विष्णु, इसमें 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? आपका विष्णु का देशांतर 0 डिग्री होता है और सूर्य के ऊपर सीधी किरणें पड़ती है, वो कब होती है बच्चों? 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इसका क्या आंसर होगा? देखो क्या बोला क्वेश्चन। राउत नाचा भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध क्या है बच्चों? नृत्य है। सिक्किम का नहीं है बच्चों, कर्नाटक का भी नहीं है। नाउत नाच बोल दे या नाउत नाचा बोल दे, कहां का? छत्तीसगढ़ का है बच्चों। छत्तीसगढ़ का जो आपका प्रसिद्ध आपका नृत्य, लोक नृत्य कौन सा है? नाउत नाच। राउत नाच बच्चे कहां का है? छत्तीसगढ़ का होगा।
कहां का होगा बच्चों? छत्तीसगढ़ का होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2024 में महिला प्रीमियर जो लीग का खिताब किसने जीता था बच्चों? चार ऑप्शन है आपके पास में। मुंबई इंडियंस ने नहीं जीता था। महिला की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना, महिला प्रीमियम लीग पूछा है। अगर ये आईपीएल पूछता तो कोलकाता नाइट राइड होता, वो ऑप्शन में भी नहीं है। दिल्ली कैपिटल ने भी नहीं जीता था। पहली बार बच्चों किसने जीता? आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता बच्चों। किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। आईपीएल में अब तक कोई भी खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु नहीं जीत पाई है, लेकिन महिलाओं की टीम ने ये जीत के दिखाया है बच्चों। किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के द्वारा ये खिताब जीता जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता 70 कब हुआ था? 1906 में पारित किया गया था। और इस 70 का जो अध्यक्षता किसने की थी बच्चों? अध्यक्षता का नाम लिख देता हूं, अध्यक्ष का नाम लिख देता हूं मैं। किस द्वारा किया गया था ये? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन नहीं, वो 1907 में होता है बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? 1907 का सूरत अधिवेशन में हुआ था बच्चों। तो ये गलत हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्व सरकार या स्वराज, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट अब तक तो बच्चों। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारत की पूर्ण स्वाधीनता, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में बात बोली गई थी, लाहौर अधिवेशन में बोला गया था। चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथियों और चरमपंथियों का समालेखन, ये कब हुआ था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्व सरकार बोल दो या स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। उसका अध्यक्ष कौन था आपका? आपको बताना बच्चों, इस जो अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप अपन बताएंगे दादा भाई नौरोजी थे बच्चों। इसके अंदर पहली बार स्वराज की मांग की जाती है। और इससे पहले वाला जो अधिवेशन था उसके अंदर स्वदेशी आंदोलन की बात बोली गई थी। वहां पे क्या हो गया था? बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 के अंदर। और 1905 के अंदर की किसकी बात की जाती है? स्वदेशी आंदोलन की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, आंसर दीजिएगा। महिलाओं और बच्चों के काम के घंटों को प्रतिबंधित करने वाला पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में अपनाया गया बच्चों? पहला कारखाना जो अधिनियम है ये कब आता है? 1881 ईस्वी में आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? ये आपका प्रथम आया था बच्चों 1881 में। द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आता है? 1891 में। द्वितीय कब आया था? 1891 में। ये द्वितीय है। द्वितीय के टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो था लेस डाउन के टाइम पर आता है। और जो प्रथम है उस टाइम पर कौन था? रिपन था बच्चों। 1880 से 84 के बीच में जो गवर्नर था, 1880 से 84 के बीच में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था बच्चों लॉर्ड रिपन। कौन था बच्चों? लॉर्ड रिपन। अब जिसके अंदर रिपन दिखे वो आंसर टिका दो, आंख बंद करके करेक्ट हो जाएगा बच्चों। लॉर्ड रिपन ए नंबर ऑप्शन ही है बच्चों, लॉर्ड रिपन। लिटन का है 1876 से 80 है। 1800 बच्चों 76 से 80 तक कौन था? लिटन था बच्चों, लिटा आदमी था। ये 1880 से 84 तक थे बच्चों अपने, ठीक है। उसके बाद में बेटिंग था बच्चों, लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये 1828 से लेके 1833 तक 35 तक था बच्चों। और उसके बाद में कॉर्नवालिस का भी बताया था आपको, आपका 1785 से लेके 1792 तक था। क्लियर है? 93 बच्चों, 1793। ओके, ये बातें हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड रिपन बच्चों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आंसर दीजिएगा। क्या बोला क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल है, क्या है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एकदम करेक्ट है बच्चों। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं? सदन के दोनों सदन आपके निर्वाचित सदस्य शामिल होगी, लोकसभा के और राज्यसभा के। एकदम स्टेटमेंट सही है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। राज्य की विधानसभा भी क्या है इसके अंदर भाग लेती है, उनके निर्वाचित सदस्य वो भी भाग लेते हैं। किसके इलेक्शन के अंदर? राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो रही है बच्चों। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति के इलेक्शन की। अब बोला इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? सही है बच्चों। 1 और 2 दोनों कथन क्या है बच्चों? सही है। 1 और 2 दोनों कथन क्या है इसके? एकदम सही है बच्चों। क्लियर है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आंसर दीजिएगा। गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या कामगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। किसके ऊपर स्थित है बच्चों? कमल मंदिर, लोटस टेम्पल? नहीं बच्चों, कमल मंदिर लोटस टेम्पल नहीं है, ये दिल्ली के अंदर है। कोणार्क मंदिर,
कोणार्क उड़ीसा के अंदर है बच्चों आपका। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? गुवाहाटी के अंदर, पहाड़ियों के अंदर बच्चों आपका। नीलाचल पर्वत है या कामगिरी की पहाड़ी है नामक पर स्थित है कौन सा? कामाख्या मंदिर है। लिंगराज मंदिर भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कामाख्या मंदिर बच्चों। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका असम के अंदर है। असम में भी कहाँ पे? गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या फिर क्या बताओगे आप ना, कामगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के साथ में। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए बच्चों। राजा राम मोहन राय इनमें से क्या है? राजा राम मोहन आर्य समाज का नहीं है बच्चों, प्रार्थना समाज का भी नहीं है, बर्मा समाज। पहले के अंदर क्या आएगा? सी आएगा। फर्स्ट में सी, फर्स्ट में सी पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, चौथे में भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर सीधा ही पता लग रहा है क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। पहले में सी आएगा। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किसकी स्थापना की गई? प्रार्थना समाज की। अब दूसरे में बी आएगा, देख लो बच्चों, दूसरे में भी, ये भी सही है। दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। तीसरे में क्या आएगा? ए आएगा। तीसरे में ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन होगा। सी नंबर क्या बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। पता होना चाहिए, राजा राम मोहन राय ने बर्मा समाज की स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जस्टिस महादेव रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और आपका लास्ट कौन बच गया? आपका स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये आज के क्लास के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। इसी के साथ में अब तक हम एसएससी जीडी के 32 पेपर सोल कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो हमें रेगुलर देख रहे हैं, उनके लिए यही है कि इन जो वीडियो आप रेगुलर देखोगे, आपका मैं ये मानता हूं कि जीके कंप्लीट तैयार हो जाएगा बच्चों। इसके अंदर हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, जियोग्राफी भी है बच्चों, आपका करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है, और लगभग 32 सेट के अंदर हमने 1000 से 1200 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हैं। इतने आप देखोगे, और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो PYQ प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। आपका एक अच्छा आपका पूरा तैयार हो जाएगा। आप जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं पूरे वीडियो, उनके लिए यही है कि सारे के सारे वीडियो देखो और अपनी तैयारी को बेटर करो। एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा है। आज 13 दिसंबर हो चुका है बच्चों, दिसंबर लगभग बीत रहा है। अब आपके पास में जनवरी का 1 महीना बचा है, लगभग 35-40 दिन बचे हुए हैं। इसको थोड़ा सा सही तरीके से मैनेज करके आपको बेस्ट विशेष। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।